हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेबीज। रेबीज पे हम लोग रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। ये रेबीज जो वायरस है अक्सर जो है गर्म खून वाले इंसान में पाया जाता है। जो हम लोग का शरीर में ब्लड होता है ये गर्म होता है, और ये बीमारी, ये वायरस जो फैलता है ये जानवरों के द्वारा फैलता है। आजकल के फैशन के दौर में इतना आप जानते होंगे कि लोग कुत्तों को पालने का ज्यादा शौक है। गाय भैंस को नहीं पालते हैं क्योंकि उनसे दूध मिलता है, बल्कि कुत्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं। कुत्तों को ज्यादातर लोग पालते हैं। कुत्तों को पालने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उनके नाखून से खरोच आ गया या उसके दांत से काट लिया तो उससे जो वायरस होगा, उसके द्वारा जो वायरस फैलेगा, जिसको बोलेंगे न्यूरोटॉपिक लीसा वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो मनुष्य के अंदर संक्रमण की क्रिया जो है काफी तेजी से करता है, और ये हमारे शरीर के सेलिवा ग्लैंड एंड नर्वस सिस्टम, इन दोनों को जो है भ्रष्ट कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि अभी कुत्ते ने काटा और अभी तुरंत इफेक्ट किया। ये कुछ समय बाद, लगभग 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या कभी कभी 6 मंथ बाद भी इसका असर दिखाई देता है। तो इस वायरस से जो है हमारे नर्वस सिस्टम, यानी हमारे दिमाग का जो प्रॉब्लम है ये सारा शुरू हो जाता है। जैसे मनुष्य की आवाज कुत्ते की तरह निकलने लगता है, हर बिहेवियर, शांत से बैठना, शांत से एकाएक किसी पे घूरना, या ऑटोमेटिक ज्यादा जोर से आवाज निकालना, कुत्ते की तरह भौंकना। और अक्सर आप सुने होंगे कि जब बरसात का मौसम होता है और बारिश जो है काफी तेजी से होती है, जिसमें बादल की गर्जन होता है, उस समय जो है इस वायरस को इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। और इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को हो जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है, हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया जो है ये कुत्ते के काटने पर, यानी जो है इसको पानी प्लस ऊंचाई, इन दोनों से डर लगता है। किसी नदी नहर पोखर में अगर चले जाते हैं और पानी देख लेते हैं ज्यादा मात्रा में तो उनको डर लगने लगता है। या काफी ऊंची बिल्डिंग पे चले गए, ऊपर से नीचे देखेंगे तो इतना डरेंगे कि शायद गिर भी सकते हैं। इस प्रकार के रोग को जो बोलते हैं हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो ये कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। ये हमारे शरीर के जो है बहुत से सारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं। अब आइए हम इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। देखिए, रेबीज जो है WHO के अनुसार 60% लोग हर साल रेबीज के कारण मृत्यु हो जाती है। रेबीज ये जरूरी नहीं है कि कुत्ते के काटने से ही हो, चाहे आपके घर में बिल्ली हो, चूहा हो, मंकी हो, कोई भी जानवर अगर आपको काटता है तो उससे रेबीज हो सकता है। रेबीज के कुछ लक्षण होते हैं। ये लक्षण है जैसे कि बुखार का आना। ये लक्षण तो सामान्यतः है क्योंकि हर प्रकार की बीमारी में सबसे पहला जो कॉमन जो लक्षण है ये है बुखार। दूसरा है मांसपेशियों में कमजोरी, यानी थकावट जैसा महसूस करना, हमेशा बिछावन पे पड़े रहना, जुकाम होना, सांसें तेज चलना, हर कोई भी छोटे छोटे काम करने के बाद जो है थक जाना। इसके अलावा जो है जिस जगह पर वो जानवर काटा है उस जगह पे जलन महसूस होगा, जिसको बोलते हैं परपराहट, यानी जलन महसूस होगा। अब देखिए, नर्वस सिस्टम पे जो रेबीज अटैक करता है, जो वायरस अटैक करता है, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उग्र रेबीज। उग्र रेबीज क्या है कि इसमें जो है काफी तेजी से प्रभावित करेगा। ठीक है, ये रेबीज, उग्र रेबीज जो है काफी तेजी से प्रभावित करेगा। और इस रेबीज में, जब उग्र रेबीज में यह समस्या क्या क्या आएगी इसे समझिए। एक तो रोगी एकाएक शांत बैठा रहेगा, फिर कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देगा। इसके अलावा उसके मुंह से हमेशा लार टपकता रहेगा। ठीक है, अचानक दौड़ के भागना शुरू कर देगा, कोई भी वस्तु को छींटना शुरू कर देगा। उसके अंदर यानी बेचैनी जैसी हमेशा बनी रहेगी। पानी से डर लगेगा और कोई भी वस्तु को निगलने में यानी घोंटने में उसको दिक्कत होगी। ये उग्र रेबीज के लक्षण होते हैं। एक तो उनको चिंता ज्यादा होगा और नींद भी नहीं आएगी,
ये भी उग्र रेबीज के लक्षण है। और पैरालिटिक रेबीज, ये जो रेबीज जो है इफेक्ट करता है, पैरालिटिक रेबीज, इसमें कोई भी शरीर का अंग जो है पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाथ हो गया, आधा शरीर हो गया, आंख हो गया, कमर के नीचे पैरालाइज हो गया। पैरालाइज मीन्स वो अंग काम ही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमें इस हाथ की जरूरत है तो हम ये हाथ उठा लिए, ठीक है, उस समय हमें आवश्यकता होगी तो हमारे अंदर ये हाथ उठाने के लिए साहस नहीं होगा, यानी उठ ही नहीं सकता, कोई भी अंग काम ही नहीं करेगा, तो समझिए फुल पैरालाइज। और जब ब्रेन पैरालाइज हो जाता है तुरंत मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस की पीरियड में जो है पैरालिटिक रेबीज में WHO के अनुसार जो है 30% डेड हो जाते हैं व्यक्ति की कुत्ते के काटने के कारण। आजकल देखिएगा अधिकतर जो है खासकर सीबीएसई वाले जो भी स्टूडेंट है उन लोगों को कुत्ता पालने की बहुत ज्यादा शौक है। सुबह में लेकर चलेंगे, कुत्ते के साथ दौड़ेंगे, कुत्ते के साथ खाएंगे। हमने तो एक वीडियो देखा, उसमें उसकी मम्मी जो थी अपने हाथ से कुत्ते को खिला रही थी और फिर उसी हाथ से खुद भी खा रही थी। अब ये बताइए कि इसका क्या होगा? ये तो बहुत जल्दी मरेगी और इसके साथ साथ घर में और बाकी लोग भी इंफेक्टेड हो जाएंगे। तो इन चीजों से सावधान रहिए, कुत्ते नहीं पालिए, कुत्तों से दूरी बना के रहिए। मानते हैं कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता रक्षा करता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। कुत्ता पालने की एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कि आप जहां सोते हैं वहां कुत्तों को सुलाएं, कुत्ते से प्रेम करें, कुत्ते से सब कुछ करें, ठीक है। तो ये कुत्तों के अंदर जो ये खासियत पाई जाती है, ये वायरस जो होता है, इनसे खास करके दूरी बनाए। अगर कोई कुत्ता पालने की ज्यादा शौकीन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि कुत्ते को हर 3 मंथ या 6 मंथ में इंजेक्टेड कराया जाता है, यानी इंजेक्शन दिलवाया जाता है। उसके नाखून, शरीर की साफ सफाई, बालों की कटाई इत्यादि पे सब ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके कुत्ता पाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि शहर गांव में लवारिश कुत्ते जो है वो आपको काट ले तो वो इन्फेक्टेड कर देंगे। और एक और अधिकतर केसेस सामने आते हैं कि कभी कभी केस में पिताजी जो है बच्चों के वो चले जाते हैं अपने अपने ड्यूटी, ऑफिस, कार्यालय में चले जाते हैं। मम्मी जो है बच्चों को लिए खाना बनाने में या घर के अन्य कामों में झुक जाती है, लग जाती है, और बच्चा जो है खेलते खेलते अपने बालकोनी से बाहर चला गया, सड़क पे चला गया, और वही सड़क पे कुत्ता जो है घूम रहा है और कुत्ता बच्चों को काट लिया। अब घर पे आए, माँ ने ध्यान नहीं दी, अब उसको क्या किया, यूं ही मलहम पट्टी करके सही कर दी, लेकिन वही धीरे धीरे जो है बच्चा जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा और ये वायरस का शिकार हो जाएगा और उसको जो बीमारी होगी उसको बोलेंगे रेबीज। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि वो आखिर ऐसे कैसे हुआ। घर में चूहे को पनपने न दें, बिल्ली से दूर रखे। हर जानवर जो है, अगर कोई भी जानवर चाहे छुछुंदर हो, गिलहरी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो या कोई अन्य जानवर जो हो, अगर आपको काट लेता है तो आप जो है रेबीज के शिकार हो जाएंगे। और रेबीज उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिनके खून गर्म है। अब हम लोग जो है गर्म खून वाले हैं, ठीक है। और वही अगर कोई कुत्ता सांप को काटे तो उसको इस प्रकार के नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है कोल्ड ब्लडेड होता है। इंसान में ऑटोमेटिक पहले से आप लोग जानते हैं कि गर्म खून होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अभी मिट्टी पे सो जाए, ठीक है, मिट्टी पे सो जाते हैं तो चींटी आती है, चिट्टी आती है शरीर के पास है, जैसे जाती है तो उसको जो शरीर से एक प्रकार से हीट निकलता है, वो जैसे हीट का सामना करती है बस बैक हो जाती है, पीछे घूम जाती है, यानी हमारे शरीर में चिट्टी नहीं लगती है। वही मरने के बाद अगर जमीन पे मृत बॉडी लेटा दिया जाए तो धीरे धीरे 1-2 घंटे में देखिएगा उसमें चिट्टी भी लग जाती है, कीड़े भी लग जाते हैं, दीमक भी लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो समाप्त हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे शरीर की टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, घटने लगेगा, ठीक है। और घटने के साथ साथ जो है हमारे शरीर में चिटियां लगने लगेगी, दीमक लगने लगेंगे। यही कारण होता है। तो हम लोग के शरीर ब्लड जो है हॉट है, काफी गर्म है, जिसके कारण जो है ये रेबीज नामक वायरस जो है, रेबीज नामक रोग जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब पैरालिटिक और उग्र रेबीज समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट जो है इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं जब कुत्ते ने काटा उससे लेकर और जिस दिन
उस व्यक्ति में लक्षण दिखाई दे, इन दोनों के बीच की अवधि को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, यानी लक्षण शुरुआत की जो वीक होगा उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। लक्षण की शुरुआत जो होता है, रेबीज के लक्षण की शुरुआत वो 4 वीक से लेकर 12 वीक या 6 मंथ के अंदर जो है ये बीमारी स्टार्ट हो सकता है। अगर आप कुत्ते को पालना चाहते हैं तो उसको सावधानी से पालें, उसको हमेशा बेल्ट में बांध कर अपने घर के एक कोने में रखें। खाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ देते हैं, जिस बर्तन में देते हैं, उस बर्तन को एक अलग साइड में रखें। ठीक है, क्योंकि कुत्ते के लार में भी जो है इस प्रकार के वायरस होते हैं, वो आपसे इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, आप उनसे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर पालना है तो गौ माता को पालिए, गाय को पालिए, क्योंकि गाय को पालना जो है एक प्रकार से धार्मिक चीज भी है और गाय से अनेकों लाभ भी है। एक तो दूध मिल जाती है, उसके गोबर जो है आप अपने खेतों में या घर के अगल बगल जो भी आप साग सब्जी की पौधा लगाते हैं उनके जड़ों के पास डाल सकते हैं। उनके मूत्र का भी प्रयोग जो है हमारे रामदेव बाबा कौन कौन से जड़ी बूटी बना रहे हैं और कौन कौन सी दवाइयां बना रहे हैं। तो देखिए, गाय हर मायने में जो है लाभदायक है, इसी गाय से पालिए, कुत्ते को नहीं। कुत्ता से दूरी बना के रखिए, क्योंकि एक कुत्ता जो आप अभी पाल रहे हैं हो सकता है किसी दिन आपकी जान ले ले। ठीक है, कुत्ता वफादार होता है, आपकी सहायता करता है, आपकी देख रेख करता है, आपकी हर प्रकार से मदद करता है, फिर भी सावधान रहिए। और खास करके आपके घर में जो बच्चे हैं उनको सावधान रखिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन अटैक कर दिया कुत्ते ने और आपको पता नहीं चला, तो आपके घर पे भी आपके बच्चे जो है इस रोग के शिकार हो जाएंगे और इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए हमें आप सभी दोस्तों से, सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि इस रोग के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं और कुत्ते से ज्यादातर दूरी बना के रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जिनको पता नहीं है, जो ज्यादातर कुत्ते से प्रेम करते हैं, यहां तक कि कुत्ते को किस करते हैं, उसको गले लगाते हैं, उनसे थोड़ा खास दूरी बनाए रखने, किस करने के लिए और गले लगाने के लिए बाकी अन्य लोग भी हैं, कुत्ते को किस ना करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,